राधे। इस माधुर्य भाव में 3 कक्षाएं होती हैं जिनको समझना बहुत आवश्यक है। नंबर 1 साधारणी रति, नंबर 2 समंजसा रति, नंबर 3 समर्था रति। साधारणी रति माने जो जीवात्मा माधुर्य भाव से प्रेम करती है लेकिन अपने सुख के लिए करती है। इससे ऊंची समंजसा रति, यानी जहां अपने सुख का भी ध्यान है और श्याम सुंदर के सुख का भी ध्यान है। और सबसे ऊंची A क्लास की भक्ति है समर्था रति, जो ब्रज की गोपियों ने प्रेम किया, श्याम सुंदर के सुख में ही अपना सुख माना, अपने सुख की कभी इच्छा रखी ही नहीं। तो ये जो साधारणी रति है इसे कहते हैं सकाम प्रेम। ये साधारणी रति मणि के समान है। और समंजसा रति जिसमें श्याम सुंदर के सुख की भी भावना है, अपने सुख की भी इच्छा है, ये चिंतामणि के समान है। और समर्था रति जिसमें श्याम सुंदर के ही सुख की भावना है, ये बहुत दुर्लभ कौस्तुभ मणि के समान है। तो साधारणी रति माने सकाम प्रेम। अब ये सकाम प्रेम भी 3 प्रकार का होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक सकाम प्रेम तो वो होता है जिसमें कोई जीव अभी उसने भक्ति पूर्णतया प्राप्त नहीं की है, साधनावस्था में है, लेकिन भगवान से संसार मांगता है। सच पूछिए तो इसको तो प्रेम कहना ही नहीं चाहिए, ये तो पाखंड है, ढोंग है। ये व्यक्ति तो ये भी नहीं जानता कि भाई भगवान में सुख है या संसार में। अगर भगवान में सुख है तो तुम भगवान से संसार क्यों मांग रहे हो? मैं बहुत डिटेल में बहुत से पॉइंट्स देकर इस बात को क्लियर कर चुकी हूं कि जो लोग अभी भगवत प्राप्ति नहीं किए हैं, साधनावस्था में हैं और भगवान से संसार मांगते हैं, हमें बेटा दे दो, हमारा विवाह जल्दी हो जाए, हमारी नौकरी ठीक से लग जाए, हमारा बिजनेस ठीक हो जाए, हमारा बच्चा जो मर रहा है वो जीवित हो जाए, ये जो मांगते हैं, सच पूछिए तो ये प्रेम है ही नहीं। इसको तो निकाल बाहर फेंको। अब आया असली सकाम प्रेम, इससे ऊंचा। मैंने बताया ना सकाम प्रेम भी 3 प्रकार का। तो पहला तो एकदम निंदनीय है, और दूसरा सकाम प्रेम किसे कहते हैं? जिसमें उस जीव ने भगवत प्राप्ति कर ली है, उसकी भक्ति परिपूर्ण हो गई है, उसके बाद वो भगवान से संसार मांग रहा है। जैसे द्रौपदी, गजराज, ध्रुव इत्यादि। लेकिन ये भी निंदनीय है। भगवान से और संसार मांगना, संसार मिल तो जाएगा, क्योंकि भगवान का कानून है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्।
गीता के 4 अध्याय का 11वां श्लोक। जो जीव जिस भाव से, जिस कामना से, जितनी मात्रा में मुझसे प्यार करता है, उस जीव से, उसी भाव से, उतनी मात्रा में और उसकी कामना मैं पूर्ण करता हूं। तो जिस जीव को ईश्वर प्राप्ति हो गई, जो महापुरुष बन गया, अब अगर वो भगवान से संसार मांगता है तो उसे संसार मिलेगा, अवश्य मिलेगा। लेकिन ये ठीक नहीं है भगवान से संसार मांगना। अब वो बात अलग है कि जिसको जैसा गुरु मिला है, अब गुरु ने जैसी शिक्षा दी है, शिष्य वही सोचता है, वही मांगता है। जिस समय नृसिंह भगवान ने प्रहलाद से कहा, बेटा कुछ मांग, तो प्रहलाद ने कहा कि भगवान ने ऐसा क्यों कहा। मन में सोचने लगे कि मेरे पिताजी हिरण्यकशिपु को मार के अभी भगवान गुस्से में हैं, तो लगता है इनकी बुद्धि नॉर्मल नहीं है। गुस्से में बुद्धि नॉर्मल नहीं रहती ना। तो मैं इनको बता दूं, कुछ ज्ञान दे दूं। तो प्रहलाद ने कहा, यस्त आशिष आशास्ते न सभृत्य स वै वणिक। भागवत के 7वें स्कंध के 10वें अध्याय का 4था श्लोक। महाराज, प्रहलाद कहते हैं नृसिंह भगवान से, महाराज क्या मैं आपका दास नहीं? क्या आप मेरे स्वामी नहीं? नहीं बेटा, तू मेरा दास है, मेरा बच्चा है, तेरे लिए मैंने अवतार लिया है। तो महाराज, यस्त आशिष आशास्ते न सभृत्य। जो दास अपने स्वामी से कुछ चाहता है, कुछ मांगता है, कुछ कामना रखता है, वो दास दास नहीं, स वै वणिक, वो तो व्यापारी है। और मैं ऐसा दास नहीं हूं, और आप भी मेरे स्वामी ऐसे नहीं है जिसे दास से कुछ चाहिए, और मैं भी ऐसा दास नहीं जो स्वामी से कुछ मांगू। तो भगवान ने कहा कि बेटा, मेरा कानून है, जब मैं किसी को दर्शन देता हूं तो मैं कहता हूं कुछ मांगो। प्रहलाद ने कहा, महाराज अगर आपका ये कानून है तो मैं आपके कानून को तोड़ूंगा नहीं, फिर ये वरदान दे दीजिए। क्या? यदि राशीष में कामान वरांस्त्वं वरदर्शभ कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। भागवत के 7वें स्कंध के 10वें अध्याय का 7वां श्लोक। मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं आपसे कभी कुछ मांगू ही न, मेरी मांगने की आदत ही समाप्त कर दीजिए, कामनाएं ही समाप्त कर दीजिए। क्यों? क्योंकि दास अपने स्वामी से कभी कुछ मांगता नहीं। मांगना ये तो व्यापार हो गया। तो असली भक्त ये नहीं है, ये भी निंदनीय माना गया, जो कि ईश्वर प्राप्ति होने पर भी और भगवान से संसार मांग रहा है। ऐसे भक्तों की तो निष्काम भक्त बहुत निंदा करते हैं। एक कथानक है कि एक बार अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण जंगल में ऐसे ही घूमने के लिए गए, तो उन्होंने देखा कि एक कुटिया में एक बाबा जी हैं, जिन्होंने बाएं हाथ में तलवार ले रखी है और दाहिने हाथ से पेड़ के सूखे पत्ते जो नीचे गिरे हुए हैं उनको खा रहे हैं। तो अर्जुन ने कहा कि लगता है ये कुछ क्रैक है। अरे इनके आश्रम में इतने हरे हरे पेड़ हैं, उसमें इतने फल लगे हुए हैं, इतने हरे पत्ते हैं, पत्ते ही खाने तो हरे पत्ते खाते।
ये सूखे पत्ते खा रहे हैं। तो मैं पूछता हूं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। अर्जुन गए और उन्होंने कहा, महाराज आप ये सूखे पत्ते क्यों खा रहे हैं? बाबा जी ने कहा, ए तुझे क्या मतलब, भाग यहां से। नहीं बाबा जी बताइए ना, आपके आश्रम में तो इतने हरे हरे वृक्ष हैं, फिर आप ये सूखे पत्ते खा रहे हैं, ऐसा क्यों? मैंने कहा ना मुझे डिस्टर्ब मत कर। नहीं महाराज बताना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि देख बेटा, इस क्षुद्र पेट के लिए और मैं जीवित पेड़ के जीवित पत्ते तोड़कर खाऊं, ये क्या अच्छी बात है? इससे वृक्षों को कष्ट नहीं होगा? अर्जुन ने सोचा, अरे इतनी दया है इनके अंदर कि जीवित वृक्ष के जीवित पत्ते तोड़कर ये नहीं खाना चाहते, उससे वृक्षों को कष्ट होगा। हाँ भाई, संत महात्मा तो ऐसे दयावान होते ही हैं। लेकिन महाराज एक बात और है, ये आपने जब आप जंगल में आए हैं तपस्या करने के लिए, तो हाथ में तलवार क्यों ले रखी है? तो बाबा जी ने अर्जुन को बहुत ध्यान से देखा और कहा, बेटा तू कौन है? अर्जुन ने बस ऐसे ही घबराते हुए कहा, महाराज मैं एक बहुत बड़ा वीर हूं। अच्छा अच्छा, तो देख मेरा एक काम करेगा, एक सहायता करेगा मेरी? हाँ महाराज बताइए। मेरे 3 दुश्मन हैं, उनको मारना है। अर्जुन ने मन में सोचा, जो जंगल में तपस्या कर रहे हैं और जिनके अंदर इतनी दया है कि हरे पत्ते भी नहीं खाना चाहते, सूखे पत्ते खाकर पेट भरते हैं, उनका कोई दुश्मन भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि महाराज आपके दुश्मन भी हैं? हाँ हैं। तो क्या तू उनको मार सकता है? हाँ, मैं तो बहुत बड़ा धनुर्धर हूं, मैं सबको मार दूंगा। महाराज कौन है वो? देख मेरा पहला दुश्मन है भृगु ऋषि। अर्जुन ने कहा, भृगु ऋषि? अरे इतने बड़े ब्रह्मर्षि, उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा? आप उनको क्यों मारना चाहते हैं? वो भृगु का बच्चा हमारे श्री कृष्ण ठाठ से सो रहे थे, उनकी कोई गलती भी नहीं थी, कोई दोष नहीं था, और वो आए और बिना कारण के हमारे श्री कृष्ण की छाती पर लात मारी। तो मुझे उनके ऊपर बहुत गुस्सा है। अगर मुझे कहीं दिखाई दे जाए तो मैं उनकी गर्दन धड़ से अलग कर दूं। अर्जुन ने कहा, महाराज मैं ब्राह्मण की हत्या नहीं कर सकता। तो फिर तू क्या बकर बकर कर रहा था कि मैं सबको मार सकता हूं, मैं बहुत बड़ा धनुर्धर हूं। अच्छा महाराज आपका दूसरा दुश्मन कौन है वो बताइए, हो सकता है कि मैं उसको मार दूं, उसमें आपकी कुछ सहायता कर सकूं। तो उन्होंने बताया बाबा जी ने कि मेरा दूसरा दुश्मन है द्रौपदी, अर्जुन की पत्नी। अर्जुन ने मन में सोचा, ये तो मेरी ही स्त्री को मारना चाहते हैं। डरते डरते अर्जुन ने कहा, महाराज आप द्रौपदी से क्यों नाराज हैं?